यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत्संग नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सावित्री प्रश्न पूछ रहे थे और भगवती का उपासना कैसे करनी चाहिए। तो बोले कि दोनों नवरात्रि भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है उसमें महालक्ष्मी की व्रत भी कर सकते हैं, करना चाहिए। बोले कि 16 वर्ष तक करना चाहिए। बोले कि जो स्त्री ये व्रत को करती है, बोले कि वो भगवान के श्री चरणों में सन्निधि में प्राप्त कर लाती है। और बताए बोले कि प्रत्येक मंगलवार को मंगलकारिणी भगवती मंगल चंडिका की पूजा करना चाहिए। और माह के शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत पूर्वक वो मंगलदायिनी देवी जो है षष्ठी की पूजा करनी चाहिए, ये बताए। मैंने भगवती का कब कब पूजन करना है वो बता रहे हैं। सब लोग तो एक जैसे नहीं करते, तब ये बता रहे हैं। बोले कि कार्तिक पूर्णिमा को रास पूर्णिमा बोलते हैं। कुमार उत्सव जो है आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक रास बता रहे हैं। बोले कि इस अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा को बोले कि भगवान श्री कृष्ण से प्राण प्रिया, प्राणों से भी अधिक प्रिय जो है
राधिका की उपासना करनी चाहिए। बोले कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो बोले कि वो क्या होती है? बोले कि वो पति का सुख प्राप्त होती है, पुत्रवती होती है, पुण्यमयी और व्रताओं से श्रेष्ठ बनती है। बोले कि प्रतिमाओं तथा यंत्र में दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। बोले कि वही दुर्गति नाशिनी भगवान विष्णु के बाया रूप जो है, दुर्गा की भावना करके पूजा करनी चाहिए। ये जो है बता दिए। बाद में सावित्री को भी बताए। बोले कि ये सावित्री जो है सूर्य भगवान का देवी है वो, और उनको पूजा करनी चाहिए गायत्री मंत्र से। सावित्री पूजन अच्छा होता है। और ये गायत्री मंत्र जो जाप करता है वो तो उससे बढ़कर और कोई मंत्र है ही नहीं। उसके ऊपर जो है एकाक्षरी मंत्र है, और गायत्री जो है सबसे श्रेष्ठ है, वैदिक मंत्र है। उनको जो करता है उनको संसार में किसी भी प्रकार के दुख नहीं होता। आता तो है लेकिन अपने आप चला जाएगा। गायत्री मंत्र नित्य जाप करने वाले गायत्री कवच को जो पाठ करता है, देखो जिस भी देवी को पूजन करोगे उस देवी का कवच भी पाठ करना चाहिए। कवच पाठ करने से अच्छा फल मिलती है, और मन जो है उसी के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ वही बता रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, मैं तो आपने बता दिया है भगवान को पूछ रहे हैं। बोले कि आपने बता दिया धर्मराज और सावित्री की बात, लेकिन आपने मूल प्रकृति रूपी जो गायत्री है, जिसका जस जो है सुन चुके हैं, उनके गुणों का कीर्तन और मंगलों का भी मंगल है। अब पहले तो मैं सुन चुका हूँ गायत्री का, अभी जो है आप बताइए माता लक्ष्मी की। वो लक्ष्मी का आख्यान मैं सुनना चाहता हूँ। बोले कि वेद वेत्ताओं से श्रेष्ठ है उसी भगवती लक्ष्मी की पूजा किसने की है और उनका स्वरूप क्या है। बोले कि पूर्व काल में किसने ये पूजा की थी। तब भगवान ने बोले कि प्राचीन समय में सृष्टि के जब प्रारंभ हुआ, बोले कि ये कल आप लोग सुन चुके हैं। भगवान
परमात्मा के वाम भाग से भगवान श्री कृष्ण की ये श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा की उत्पन्न हुई है और वो सुंदर है। इस प्रकार वो दो भुज वाला भगवान जो है उसके बाद भगवान परमात्मा ने बोले कि उन्होंने देवी के साथ रहने की इच्छा से उन्होंने दो रूप बन गए, एक चार भुज हुए और एक दो भुज हुए। और जब ऐसे हुए तो उन्होंने भी दो देवियां उत्पन्न की। तब जो है एक राधा हुए, एक लक्ष्मी हुई। दो भुज वाले परमात्मा ने मूल प्रकृति रूप राधा को ही, जो माया है, जो अव्यक्त है, वही राधा रूपी है, उन्हीं को उन्होंने स्वीकार किया, दो भुज वाले। और चार भुज वाले जो है वही उन्होंने उसी माया स्वरूपिणी जो है लक्ष्मी को उन्होंने स्वीकार किया। बोले कि ये देवी के अंश से उत्पन्न है। बोले कि ये चार भुजा वाले विष्णु उनको ग्रहण किए। बोले कि ये मूल प्रकृति का अंश है। बोले कि ये समस्त अंशों से समान है, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु, इसमें भेद नहीं है। और ये जो है इनकी पूजा जो होती है भाद्रव माह के शुक्ल अष्टमी की तिथि को जो करता है ये देवी की पूजा, वो सदाचारी गृहस्थ जो है गंधर्व तथा नाग आदि के द्वारा वे पाताल लोक में पूजित हुई वो माता को जो पूजन करता है, उन्होंने शुक्ल पक्ष भाद्रव शुक्ल पक्ष अष्टमी को प्रारंभ करके बोले कि पूर्णिमा के पर्यंत उनकी पूजा की है। बोले कि फिर 3 लोक में उनकी पूजा होने लगी। बोले कि चैत्र पौष और भाद्रव मास के पवित्र मंगलवार को विष्णु के द्वारा उनकी पूजा की गई। पहले भगवान विष्णु ने ये पूजा किया लक्ष्मी की। बोले कि बाद में तीनों लोकों में भक्ति पूर्वक जो है ये उपासना करने लगे। बोले कि पौष माह के जो संक्रांति है वो धनु संक्रांति है। मध्याह्न काल में मनु ने मंगलवार मंगल कलश पर आवाहन करके उनकी पूजा की और ये इंद्र ने भी पूजा की है पहले। उसके बाद केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, उत्तानपाद, शक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विश्ववान, प्रियव्रत, ये सब लोग जो है वो माता जी की पूजा की। बोले कि ये बोले कि हे भगवान,
आप बताइए, ये पृथ्वी लोक में सिंधु की पुत्री जो है कैसे बनी? आपको लक्ष्मी को सिंधु सुता बोलते हैं, आप तो बोले कि ये दुर्गा से उत्पन्न हुआ है, मूल प्रकृति से और परमात्मा से उत्पन्न हुई है। फिर इनको जो है सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र के कन्या कैसे बोला गया? आप इसके बारे में बताइए। और ये वैकुंठ में कैसे निवास किए? बोले कि सर्वप्रथम किसके द्वारा उनकी स्तुति की गई है, वो मुझे बताइए। तब बोले एक दिन की बात है, पुरा दुर्वास शापा भ्रष्ट श्रीश्च पुरंदर बभूव देवसंगश्च मर्त्यलोके ही नारद। बोले कि एक बार दुर्वासा जी जो है वैकुंठ गए थे और वैकुंठ जाकर के भगवान से मिले। मिलने के बाद भगवान को स्तुति करने लगे और भगवान खुशी हो करके अपना पहना हुआ पारिजात माला जो है फूल के माला दुर्वासा जी के गले में डाल दिया। जब दुर्वासा जी के गले में डाल दिए, वो बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, भगवान का माला, कोई संतों का माला अगर प्रसाद के रूप में मिल गया तो वो जो है प्रसाद बहुत उच्च कोटि होता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। प्रसाद के रूप में उसको पहना हुआ माला अगर मिल गया तो उसको प्रसाद के रूप में रखना चाहिए, वो प्रसाद ही है। अभी बताएंगे। और वो क्या है, वैकुंठ लोक से आ रहे थे, रास्ते में इंद्र मिल गया और इंद्र जो है उसी समय कादम्बरी पान करके अपने होश में नहीं थे और ये अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते में आ रहे थे। रास्ते में इंद्र जब देख लिया तब इंद्र ने ऋषि को जो है प्रणाम किया। प्रणाम करके गदगद हो गया। जब इस प्रकार होने लगा तब दुर्वासा ऋषि बोले कि ये माला मेरा क्या होगा, ये देवताओं का राजा है इंद्र, इनको देने से भगवान विष्णु की भक्त भी है इंद्र, और उनको देने से उनको जो है लक्ष्मी आदि प्राप्त होंगे और उनका मन जो है शुद्ध शांत हो करके रहेगा, भगवान के प्रति उनका विचार आएगा। ऐसा मान करके वो माला अपने गले से निकाल करके इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने क्या किया, उसी माला को निकाल करके, मन के अंदर उनका गर्व है क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूँ, इंद्र हूँ, और जो है ये एक सन्यासी है। सन्यासी को जो है, जो जानते नहीं वो क्या करते हैं, अहंकार से युक्त होने वाले लोग
नीचे की ओर देखते हैं। कोई देखने से क्या सन्यासी छोटा हो जाएगा? अवधूत भगवान ने बोले, देखो उनको राजा जदू ने प्रश्न पूछा, बोले कि भगवान वो गए थे घूमने के लिए, प्रहलाद भी गए थे और राजा जदू भी गए थे, 2 बार गए। तो बोले कि ये अवधूत भगवान ने क्या किए, इन्होंने एक स्थान पर मस्त होकर के लेटे हुए थे, प्रसन्न चित्त से, दुख से नहीं, प्रसन्न चित्त से। तब राजा जदू भी प्रश्न पूछा था जब मिले थे, और प्रहलाद भी जब मिले तब यही प्रश्न पूछने लगे। बोले कि हे भगवान, जिनके पास धन होता है, स्त्री होते हैं और पुत्र पुत्री आदि होते हैं, किसी के पास उपाधि होता है, मतलब कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, विशिष्ट व्यक्ति है, तो इन लोगों के अंदर जो है आनंद होता है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, ऐसे नीचे धरती पर लेटे हुए हो, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, और आपका शरीर भी दुबला पतला भी नहीं है, हट्टे कट्टे हो, देखने में बड़ा सुंदर हो, तो आप जो है इतना आनंद कहाँ से मिलता है? लोग तो संसार में सब प्रकार के व्यवस्था होने पर भी लोग दुखी होते हैं कि नहीं? आप लोग होते हो कि नहीं? आपको तो खाने का कमी नहीं है, पहनने का कमी नहीं है, फिर भी दुखी क्यों हो रहे हो? होते हो कि नहीं? तो बोले, जब इस प्रकार प्रश्न पूछे तब अवधूत भगवान ने उनको उत्तर दिया। बोले कि हे राजन, मैं कभी इच्छा नहीं करता। जो इच्छा करता है, इच्छा पूर्ति होने पर उनको आनंद होता है, इच्छा पूर्ति ना होने पर उनको जो है दुख होता है। बोले कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, और इच्छा ना होने के कारण मैं हर समय आनंद में रहता हूँ, क्योंकि मैं रास्ता में जा रहा हूँ, परिव्राजक हूँ। कुछ दिन मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला मैं क्या समझता हूँ, ये मेरा प्रारब्ध है। मान लो आज भोजन मिल गया, बोले कि मुझे भी कभी कभी जो है खीर पूड़ी आदि बढ़िया बढ़िया उत्तम भोजन मिलता है, और कभी सामान्य भी मिलती है, और कभी मिलता ही नहीं है। तो जिस दिन मिलता नहीं, जिस दिन अच्छा मिलता है, उसी में ना मैं आनंद होता हूँ, ना इसी में मैं दुख प्रकाश करता हूँ। बोले कि कभी भी विषयों के प्रति जो आकृष्ट होता है, वो है संसार के बंधन में फंसता है। विषयासक्त प्राणी जो होते हैं, खाने का, पीने का, लगाने का, देखने का, यही विषय है। बोले कि इनको जो, इनके प्रति जो आकृष्ट होता है, वो बंध जाता है, बंधन में, बेड़ी में बंध जाता है, क्योंकि ये जो है सांसारिक बंधन में वो बंधता है। और जिनको ये सब नहीं चाहिए, जिनके मन में विषय के प्रति आसक्ति नहीं है,
उनका मन कहाँ जाता है? भगवान में जाता है। वो जो है मुक्ति को प्राप्त होता है। जिनका मन विषय में लग गया वो क्या है? बंधन में पड़ता है, और बंधन के कारण उनको बार बार जन्म मृत्यु होना पड़ता है। तो महात्मा जो होते हैं, महात्मा के अंदर कभी इच्छा नहीं होती, और जो इच्छा रखने वाले महात्मा होते हैं वो महात्मा नहीं है। बोले कि महात्मा जो होते हैं वो हर समय आनंद में ही रहते हैं। संसार चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सब उन्होंने किसके ऊपर छोड़ा है? ऐसे भावना करने वाले महापुरुष जो होते हैं वो परमात्मा के ऊपर ही सब छोड़ के रखे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा से सब होता है। वो इच्छा करने पर ही वायु प्रवाह होता है, सूर्य जो है उदय अस्त होते हैं, ये देख रहे हैं। इसलिए ये उनके इच्छा से ही सब हो रहा है, इसलिए उनको मन में कभी ये नहीं होते। ऐसे दुर्वासा जी जब दिए, इन्होंने, इंद्र ने अहंकार दिखाया, और वो पारिजात माला को उन्होंने क्या किया? अपने ऐरावत हस्ती के ऊपर आरूढ़ होकर के वो जा रहा था। वो ऐरावत हस्ती को पहना दिया, और वो माला के महता जो है वो हाथी क्या जानेगा। उन्होंने क्या किया? इंद्र ने जब पहना दिया, उन्होंने अपने सूंड से वो माला को निकाल करके नीचे गिरा करके पैरों में कुचल दिया। ये जब दुर्वासा जी देखे तब गुस्से हो गए। माला की वजह से नहीं गुस्से हुए, उन्होंने इसलिए गुस्से हुए, ये भगवान का प्रसाद है, और ये प्रसाद जो है, प्रसाद का अपमान किया इंद्र ने। अगर देवताओं के राजा भगवान विष्णु का प्रसाद को इस प्रकार अपमान करेगा तो सामान्य लोग क्या नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने गुस्सा होकर के बोले कि तुमने अभिमान मत हो करके जो है आपने मेरा अपमान कर रहे हो। बोले कि दिए हुए पुष्प को तुम गर्वित हो करके हाथी के मस्तके पर डाल दिया। बोले कि ये जो है, ये माला जो है सामान्य माला नहीं है, ये भगवान विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य है, ये प्रसाद है। फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग कर लेना चाहिए, चाहे भगवान का प्रसाद के रूप में फल भी मिले या फल ना मिल करके जल भी मिले, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको पाना चाहिए। बोले कि ये पाने से क्या होगा? बोले कि बड़े बड़े पापों का किया हुआ जो पाप कर्म, ब्रह्म हत्या दोष आदि जो है, उसी से कट जाता है। बोले कि अगर उनको वो त्याग देता है तो ब्रह्म हत्या के दोष लगता है फेंकने के कारण। बोले कि सौभाग्य से प्राप्त हुआ भगवान विष्णु के नैवेद्य को जो त्याग करता है, बोले कि उनको जो है श्री मतलब लक्ष्मी, बुद्धि और राज्य जो है उनका क्या होता है? चली जाता है।
वो श्रीहीन हो जाता है, द्वार द्वार भटकता है। बोले कि जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रसाद को ये करता है, बोले कि मनुष्य सौभाग्य से प्राप्त होता है। विष्णु का पावन नैवेद्य को जो त्याग करता है वो इसी प्रकार दशा को प्राप्त करता है। बोले कि जो भक्त विष्णु के लिए अर्पित किए गए नैवेद्य को पाते ही उससे ग्रहण कर लेता है, वो जो है 100 जन्म तक अपने 100 पूर्वजों को वो उद्धार करता है। पूर्व में उनके 100 पीढ़ी तक जो है जितने सारे पूर्वज हुए, ये इधर पाने पर वो जो है पितरों सब उद्धार हो जाते हैं। बोले कि भगवान के प्रसाद में इतना महत्ता है। बोले कि जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान श्रीहरि का नैवेद्य को ग्रहण करके प्रणाम करता है, भक्ति पूर्वक उनका पूजन और स्तवन करता है, वो भगवान के समान ही हो जाता है। देखो बताते हैं कि घर के अंदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा करके घर में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, और ये जो सुंदराकांड आदि पाठ करने से वो क्या होता है, वो घर जो है दिव्य मंदिर बन जाता है और उसी घर में कभी दुख नहीं होता, दुख आने पर टल जाता है और धन संपत्ति से भरपूर रहता है। आजकल लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लगा लेते हैं, बोले कि हम तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हैं, तो मोबाइल से भी भोजन मिलता है, वो मोबाइल के भोजन निकाल दो, उसको बोलो खा लो, नहीं होगा, पेट भर जाएगा, फिर क्यों खरीदते हो, फिर यहाँ बनाते हो। मोबाइल से अगर सुनने से काम चल जाता है तो मोबाइल में देख करके इधर खा के पेट भर लो। ये जो है लोग आज जो है आलसी बन गए, किसके पास त्याग भावना नहीं है, वैराग्य की भावना नहीं है। देखो जहाँ पर भी काम करते हैं उधर से पैसा भी मिलती है, सब प्रकार के सुविधा पाने पर भी लोगों के लोग जो है उनके प्रति उनका श्रद्धा भी नहीं है। ऐसा भी है आजकल। ये जो है किस लिए है ना, जिस प्रकार अन्न खाते हैं बुद्धि आदि इस प्रकार बनता है। बोले कि देखो जो भगवान को भोग न लगा करके जो अन्न खाता है, बोले कि स्त्री पुत्रहीन स्त्री शूद्र के श्राद्धान्न के समान व्यर्थ होता है उनका। बोले कि भगवान को भोग न लगा करके जो उसी अन्न को खाता है, व्यभिचारिणी स्त्री मतलब वेश्या के अन्न खाने से जो दोष लगता है, और शूद्र के श्राद्धान्न के समान वो व्यर्थ होता है। शूद्र अगर पिंडदान करेगा तो वो प्राप्त नहीं होता है, और क्या है बोले कि मांस भक्षण के समान होता है। बोले कि इस प्रकार जो हम खाएंगे, घर में जो बनाएंगे, पहले भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो वो प्रसाद बन गया, और प्रसाद जो बन गया उसी को खाने से आपका मन क्या होगा, हर समय
शांत चित्त हो करके मन भजन में लगेगा। और अभी मन स्थिर क्यों नहीं है? इधर उधर खाते हो और अन्न शुद्ध भी नहीं है, शरीर भी शुद्धि नहीं है। देखो, जाप करने से पहले अपने शरीर को पहले शुद्धि किया जाता है। पहले 3 बार आचमन किया जाता है अंतःकरण को, फिर जो है पृथ्वी आदि का शुद्धि किया जाता है, फिर जो है भूत शुद्धि, मतलब अपने अंदर जो है ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो सूक्ष्म रूप में जो तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, उनको शुद्धि किया जाता है। उसके बाद दिशा को शुद्धि किया जाता है, 10 दिक्पाल। उसके बाद पूजन शुरू होता है। ऐसे करने से मन में क्या होता है, जो भक्ति भावना भगवान के प्रति होती है, और मन जो है उच्चाटन कभी नहीं होगा, नतमस्तक ही होगा भगवान के प्रति। बोले कि इसी प्रकार, बोले कि भगवान विष्णु के नैवेद्य भक्षण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है प्रसाद खाने पर, और मन में आनंद होता है। आप जो बाहर खाते हो, मन में आनंद होता है? नहीं होता है। लेकिन जिस दिन आप प्रसाद खाओगे, आप अनुभव करोगे वो प्रसाद खाने पर आपको कितना आनंद आता है। बोले कि कोई चंडाल भी विष्णु की उपासना करता है, उन्होंने भी उनका जो है पूर्व पीढ़ी को वो उद्धार कर लेता है। भगवान श्रीहरि की भक्ति न करने वाला मनुष्य जो है, अपने को भी रक्षा करने में वो समर्थ नहीं होता। बोले कि मैं नारायण भक्त हूँ और मैंने आपको दिया, आपने इसको फेंक दिया। बोले कि इसलिए, बोले कि मैंने आपके ऊपर नाराज हूँ और आप जो है श्रीहीन हो जाओ। तब जब श्राप मिल गया दुर्वासा के, तब जो है इंद्र को बुद्धि आ गई और उन्होंने तुरंत जो है, नशे में था ना, होश में आ गया और बोलने लगा, भगवान आपने उचित कर्म किया, मुझे जैसे पापी को आपने दंड दिया। मुझे, बोले कि ये जो साधु संत होते हैं वो दूसरे के भलाई के लिए ही होते हैं। मुझे आप गलत मार्ग से निकाल करके सही मार्ग में आप ले आए। बोले कि मैं आपको कभी कुछ मांगा नहीं और मांगूंगा भी नहीं। बोले कि आपने मुझे जो बताया वो बहुत अच्छा किया। बोले कि देखो, जन्म मृत्यु जरा शोको रोग बीजांकुर परम संपत्ति तिमिरांधश्च मुक्ति मार्गम न पश्यति। बोले कि हे इंद्र, दुर्वासा जी बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब रोग शोक आदि, ये बीज का महान अंकुर है।
हम जो बार बार जन्म लेते हैं, जैसे बीज बोने पर हमारा पेड़ पौधे आदि बनते हैं, इसी प्रकार ये बीज स्वरूप क्या है? बोले कि ये बीज का महान अंकुर है। ये बीज के अंदर अंकुर के रूप में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग ये सब रहता है। बोले कि संपत्ति के घोर अंधकार से अंधा बना हुआ मानव जो है मुक्ति का मार्ग नहीं देख पाता। इसी के अंदर रहने के कारण वो कभी मुक्ति को चाहता ही नहीं है। जो धन चाहने वाले, आप बोलोगे कि ये लेके क्या करोगे? भगवान को बुलाओगे। बोले कि वहाँ जाने से पैसा मिलेगा वैकुंठ में? वैकुंठ में तो पैसा नहीं मिलेगा, हमको जाने की क्या जरूरी? ऐसे बोलेंगे, जुक्ति करेंगे। एक ने हमको एक दिन बोला कि महाराज जी, आप जो है रोज भागवत पढ़ते हो, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, गीता पढ़ते हो, वही है, तो उसी में आपको कैसे आनंद होते हैं और आपको विरक्त नहीं लगते? हम बोले विरक्त क्यों लगेगा, ना नित्य बोलने पर। वो थोड़ा बितंडा जुक्ति करने लगा। तो बाद में हमने बोले, आप रोज जो है पिता को क्या बोलते? ना पिता ही बोलते। हम बोले रोज क्यों बोलते हो? आज पिता बोलो, कल मौसा बोलो, परसों जो है और कुछ बोलो, मामा बोलो, ऐसे नहीं होगा। तब उन्होंने ठंडा पड़ गया। ऐसे जुक्ति करने वाले लोग बहुत होते हैं, क्योंकि वो करेंगे नहीं। अगर जो करता है उनको मार्ग से विमुख कराएंगे। ये संसार का लक्षण है। बोले कि देखो, वास्तव में संपत्ति मद में आकर के लोग जो है, जो अहंकार दिखाते हैं, उसी के द्वारा उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और उन्होंने सात्विक मार्ग का अवलोकन नहीं कर पाते। संपत्ति मदमत्तश्च विषयांधश्च विह्वल महाकामी राजसिक सत्वमार्गम न पश्यति। बोले कि संपत्ति मदमत्तश्च, जिनके पास संपत्ति है, संपत्ति के द्वारा वो गर्व करके क्या बोलता है? मेरे पास इतना धन है, इतना बल है। ये मद हो जाता है, गर्व अहंकार करता है। बोले कि विषयांधश्च विह्वल, जो लोग बोलते हैं मेरे पास इतना अरब करोड़ है, अगर एक घाव निकलेगा शरीर से, उनके लिए खर्चा करने के लिए अगर भगवान चाहेंगे तो एक भी पैसा इनके पास नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो गर्व से अंधा हो करके उन्होंने विषय के प्रति आसक्ति, क्या है ये पैसा के द्वारा मैं राजा बनूंगा, कि मैं मंत्री बनूंगा, कि मैं ऐसा जमीन करूंगा, कि इंडस्ट्री करूंगा, कि कुछ करूंगा। ये विषय को चाहने वाले हैं और ये विषय में विह्वल हो जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है और रजोगुण तमोगुण में आसक्ति हो जाता है उनका, उसी में ही डूबा रहता है। बोले कि उनको कभी भी सत्वगुण जो है, सत्व मार्गम न पश्यति, उनको सत्वगुण का मार्ग कभी दिखाई नहीं देगा। जो विषय के पीछे दौड़ने वाले लोग सत्वगुण कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हर समय विषय को ही चाहेंगे। तमोगुण रजोगुण ही होंगे उन्होंने।
वो कभी नहीं चाहेंगे मुझे भगवान प्राप्त हो, कभी नहीं चाहेंगे। द्विविधा विषयांधश्च रजस्तामसस्मृत अशास्त्रज्ञस्तामसश्च शास्त्रज्ञो राजसस्मृत। बोले कि विषयांध, विषय में अंध बन करके जो राजस तथा तामस भेद से दो प्रकार बताया गया। बोले कि ये शास्त्र ज्ञान से हीन व्यक्ति को तामस कहा जाता है। जिनके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है वो तामसिक प्राणी है। और शास्त्रज्ञों को राजस कहा गया है। जिनके पास शास्त्र ज्ञान है उनको राजस कहा गया है। किस लिए? सात्विक को क्यों नहीं बताया गया? ना शास्त्र का ज्ञान तो है लेकिन उनको पालन नहीं करता है, और उनके अंदर सत्वगुण के जैसे त्याग वैराग्य आदि होता है इसी प्रकार त्याग वैराग्य नहीं रहता, तो उनका मन हर समय विषय में ही रहता है। बोले कि देखो ये शास्त्र में, एक चुप बैठो, शास्त्र में दो मार्ग बताया गया, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो होता है, जो संसार में लोग कर्म करते हैं उसको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। बोले कि ये दुख मार्ग है, वो उस जो है विषय में आसक्त हो करके ये प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग जो होते हैं त्याग वैराग्य संपन्न हो करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चुना जाता है वही निवृत्ति मार्ग है महात्मा का। और गृहस्थ जो है ये प्रवृत्ति मार्ग है। बोले कि ये नित्य निरंतर जो है, जो निवृत्ति मार्ग में रहने वाले व्यक्ति प्रसन्न हो करके जाते हैं, रहते हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग जैसे वो दुख ही उनका होता है। जैसे कि मधुमक्खी ला करके मधु संग्रह करके रखता है और वो खाता है क्या? नहीं खाता है, दूसरा व्यक्ति खाता है और वो मक्खी को कुछ मिलता नहीं है। आप लोगों ने बिना खाए पिए जितना पैसा इकट्ठा करके रख रहे हो, आप भोगोगे? आप नहीं भोगोगे। आपका जो है परिश्रम ये वृथा है। भोगने वाला जो है परपीढ़ी जो आएगा वो भोगेगा। और आपने किसी प्रकार रखा है उनको क्या पता है? इसलिए ये पैसा का सदुपयोग नहीं करता है। इसलिए भगवान ने एकादश स्कंद में बताए भागवत में, दुख से उपार्जन किया हुआ जो धन है वो सुख के काम में नहीं आता, वो ऐसे ही जाता है। बोले कि ऐसे ये प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले लोग इस प्रकार भोग भोगते हैं मधुमक्खी जैसे, और इनका जो है दुख ही बढ़ता है। आजीवन उनका दुख ही दुख है। इस प्रकार उन्होंने उपदेश किए और उन्होंने चले गए। और ये श्राप जब मिल गया तब इंद्र जो है दुर्वासा के पास जाने के बाद उन्होंने अपना घर जब गया देखा तो स्वर्ग में अपना राज्य भी नहीं है, क्योंकि जो श्राप मिला है
स्वर्ग लक्ष्मी जो है वो छोड़ के चले गए, तब राक्षस लोग जो है इंद्र आसन पर बैठे हैं। तब उन्होंने तुरंत जो है उधर ना रह करके दूर से देख लिया और वहाँ पर नहीं गया भय से, और उन्होंने जा करके बृहस्पति के पास अपने गुरु को मिलने गया। जब जीव को विपत्ति आती है उस समय किसको याद होता है? भगवान को याद करता है, नहीं तो गुरु को, नहीं तो माता को, नहीं तो और किसी को नहीं याद करेगा। तब जो है उन्होंने गुरु के पास जब गया, गुरु घर में नहीं थे, और उन्होंने जो है बृहस्पति को ढूंढने के लिए उन्होंने गया, और इनको जो है ब्रह्मशाप मिला है। बोले कि देखो वो जहां पर उन्होंने गया और वहां पर जो है एक घड़ी तक जो है उन्होंने संध्या बंदन कर रहे थे और उन्होंने उठा नहीं। उठने के बाद उन्होंने प्रतीक्षा किया, उठने के बाद उनको प्रणाम किया और ये श्राप के बारे में उनको बताया। और श्राप के बारे में जब बताया तब बृहस्पति जी समझ गए, और ये लोग जो है ब्रह्मा के पास गए, गुरु और चेला। ब्रह्मा जी उनको जो है बोलने लगे, बोले कि हे इंद्र, तुम देवता हो करके इसी प्रकार होते हो, इसलिए इसका विचार मेरे से कुछ होगा नहीं, और चलो विष्णु के पास चलेंगे। तब विष्णु जी के पास जा करके उन्होंने भी भगवान को स्तुति करने लगे। समस्त देवता, ब्रह्मा, बृहस्पति आदि। तब जो है भगवान ने संतुष्ट होकर के बोलने लगे, हे देवता लोग, अरे इनको लेकर के क्यों आते हो? चुपचाप बैठाओ। तो देवताओं को बोलने लगे, हे देवताओं, मेरे रहते हुए आपको दुख क्या है? तो आपका दुख जो है मैंने निवारण करूंगा। तब भगवान ने लक्ष्मी जी को बोलने लगे, आप जो है वैकुंठ लोक छोड़ करके आप समुद्र के कन्या बन जाओ। तब जो है आप उधर से स्वर्ग लक्ष्मी हो करके आप जाओगे, और स्वर्ग में आप लक्ष्मी के रूप में रहोगे तो देवताओं को सुख समृद्धि आदि प्राप्त होंगे। तब भगवान के बात मान करके लक्ष्मी जी जो है रत्नाकर के पास चले गए। समुद्र जो है उनको रत्नाकर भी बोला जाता है। और जब गए वहाँ लक्ष्मी जी रहने लगे। इधर जो है देवताओं को भगवान ने बोले, राक्षसों के साथ युद्ध मत करो और उनसे एक संधि कर लो। तो बोले क्या संधि करना है? बोले कि हम लोग जो है समुद्र मंथन करेंगे, और देवता और राक्षस जो है भाई भाई है, और ये समुद्र के गर्भ में बहुत सारे रत्न है, और जो मिलेगा हम लोग जो है आधा आधा करेंगे।
और उसी समय राक्षसों के राजा बलि थे और दैत्य गुरु जो है शुक्राचार्य थे। जब देवताओं ने बलि के दरबार के पास पहुंचे तब जो है दूत जा करके उनको बता दिया देवता लोग आ रहे हैं। शुक्राचार्य बोलने लगे इनको हम बंदी बना लेंगे। बलि ने बोला ऐसा नहीं है गुरुजी, बोले जो निहत्था होकर के आते हैं पहले उनका आने का मतलब क्या है हम बात करते हैं, और उनको पहले क्यों हम बंदी बना लेंगे। और आप शत्रु ही बोलते हो, अगर शत्रु है तो वो हमारे घर के पास क्यों आएंगे। कुछ बात लेकर के वो आ रहे हैं, पहले हम श्रवण करना चाहिए। तब जो है बलि ने समस्त देवताओं को स्वागत सत्कार किया, उत्तम आसन देकर के बैठाया और बैठाने के बाद उनको पूछने लगा और पूछने लगा कि भगवान आप लोग कैसे आए हो, आप तो देवता है। तब जो है बोले कि भगवान विष्णु ने ये सलाह दिए कि हम परस्पर जो है कश्यप ऋषि के संतान है, आप राक्षस हो हम देवता है। सारे जीव जो है ये कश्यप ऋषि से ही उत्पन्न हुए। बोले कि हमारे माताओं का ही भिन्नता है लेकिन पिता एक है, इसलिए हम भाई भाई हैं। बोले कि हम अभी जो है उन्होंने सलाह दी कि ये समुद्र के अंदर जो है ये सागर में बहुत रत्न पड़ा है और अगर हम उसको मंथन करेंगे तब जो है उसी से रत्न निकलेगा और जो निकलेगा उनसे उनको जो है हम लोग परस्पर जो है भाग बांटेंगे, अपने अपने हिस्से लेंगे। तब राक्षसों ने राजी हो गए। तब जो है समुद्र मंथन करने के लिए देवता और समस्त राक्षस समुद्र के किनारे पहुंच गए। बोले कि मंथन कैसे करेंगे। फिर जो है समुद्र पर्वत को मंथन के डंडा बनाने के लिए उनको उठाने के लिए गए और वो कहाँ उठा पाएंगे। तब जो है इंद्र ने भगवान का चिंतन किया। तब भगवान ने अदृश्य रूप में ये सबके अंदर प्रवेश करके बल दिलवाए। तब जो है ये सुमेरु पर्वत को उठाने में सक्षम हुए और भगवान हाथ जो है स्पर्श करने लगे। ये लोग जान नहीं पाए। मंदरगिरी को ये सुमेरु पर्वत को उन्होंने लेकर के आए और नागमाता वासुकी को उन्होंने रस्सी बनाए और जब मंदर ये पर्वत को जब सब पानी के अंदर छोड़े वो डूब गया तो निकलने के लिए भी उनके पास क्षमता नहीं था। तब जो है ब्रह्मा जी आदि सब देवता भगवान को स्मरण किए। तब भगवान ने जो है उनको उठा करके उन्होंने ये लोग जो है
नागमाता वासुकी को रस्सी बना करके खींचने लगे और देवता जो है मुख भाग से रहे नागमाता वासुकी का और पूंछ के भाग से असुर को बोले रहने के लिए। जब मंथन शुरू हुआ ये राक्षसों ने बोलने लगे, अरे पूछ के हम बड़े हैं, राक्षस देवता छोटे हैं, तो हम मुख के पक्ष में हम रहेंगे, क्योंकि पूछ जो है पूछ में अशुभ होता है। ऐसे जब बोलने लगे, बोले कि हम मंथन नहीं करेंगे, तब देवता जो बोले हम पूछ पकड़ते हैं, आप मुख में आओ। तब मुख में आने लगे। तब जब मंथन करना शुरू करना प्रारंभ किए, तब जो है ये सुमेरु पर्वत जो है पानी के अंदर ही जाने लगा और उठा ही नहीं। तब भगवान का जब चिंतन किए, भगवान भी चाह रहे थे, भगवान का पीठ जो है खुजली हो रहा था। तब जो है उन्होंने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बन गए भगवान, और ये सुमेरु पर्वत के नीचे भगवान रहने लगे और उनको उठाए। और भगवान ये किसी को पता नहीं है ब्रह्मा जी के अतिरिक्त, और भगवान ने वो कच्छप रूप में वहाँ पर रह करके और ये मंथन जब कर रहे थे, भगवान वहाँ पर थे। तब इन लोगों ने मंथन किए। मंथन जो है पहले समुद्र से विष निकला और सारा ब्रह्मांड जो है जलने का शुरू हो गया विष के प्रभाव से, और समुद्र में जो है वो विष जो है भासने लगा। तब जो है भगवान ने शिव जी का स्मरण किया और शिव जी जो है आ करके वही विष को पान किए। पान जब किए, उनके जोग के शक्ति के द्वारा विष को अंदर नहीं लिए और कंठ भाग में उन्होंने रखने लगे, कंठ प्रदेश में यहाँ पर। तब जो है उनका नाम उसी दिन से आया, क्या है, नीलकंठ आया। उनका कंठ जो है नील दिखने लगा। तब जो है उनको नीलकंठ बोला गया। और शिवजी जब विषपान कर लिए, उसके बाद वहाँ पर जो है कामधेनु गौ निकला, वो स्वर्ग में चले गए। देवी मतलब देवताओं के हवन के लिए घी चाहिए और देवताओं ने ले लिए। पारिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में चली गई। ऐरावत हस्ती निकला, वो इंद्रों ने ले लिया। उच्चश्रवा अश्व निकला, वो भी स्वर्ग में चला गया। और लक्ष्मी जब निकले, ये लक्ष्मी को देख करके राक्षस और देवता जो है उनके रूप से मोहित हो गए और सब लोग जो है चाहने लगे ये हमको विवाह करे। तब जो है आपस में उनका लड़ाई भी होने लगा। फिर जो है भगवान ने उनको बोले कि वो कन्या जो है, ब्रह्मा जी बोले, जिनको स्वतः प्रवृत्त वरणमाला देगी वही उनका पति बनेगा। तब जो है ब्रह्मा जी की बात मान गए और सब लोग जो है उनको देखने लगे। जब वो बाला ले करके लक्ष्मी जी आए, देखे तो राक्षस और देवता जो है सब जो है
मन के अंदर इतना उत्कंठा है, वो सब चाह रहे हैं कि, क्योंकि वो तो जगत जननी है, सबके अंदर की बात वो जानने वाले हैं। तब बोले कि देखो ये सब मुझे चाहने वाले हैं, और जो चाहने वाला होता है उनको वरणमाला नहीं देना है। देखे दूर में क्षीर सागर में अनंत शयन करके भगवान ने जोग निद्रा में पड़े हैं, बोले कि वही व्यक्ति ठीक है। वो जो है ना किस चीज को चाहता है, ना इनके अंदर इच्छा भी है। इसलिए ऐसे वाले व्यक्ति को अगर कोई भी स्त्री शादी करे तो इनके जीवन में सुख ही सुख है। विषयासक्त प्राणी को अगर कोई शादी करता है, उनके जीवन में कभी शांति नहीं है, झगड़ा ही झगड़ा है। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को ये पुष्पमाला जो ले करके उन्हीं के गले में डाल दिए, और भगवान को उन्होंने प्राप्त हुए। और भगवान ने बोले कि आप स्वर्ग चले जाओ। तब इन्होंने स्वर्ग चले गए। इसी प्रकार लक्ष्मी की उत्पन्न हुई है। और ये लक्ष्मी उत्पन्न होने के बाद पहले भगवान ने इनका पूजन किया, और बाद में इंद्र ने उनका स्तुति करके पूजन करने लगे। बोले कि देखो ये देवी का पूजन जो है, महालक्ष्मी का पूजन जो है इंद्र ने किया। बोले कि उन्होंने नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णा प्रियायै सततम महालक्ष्मी नमो नमः। बोले कि हे भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। बोले कि हे देवी नारायणी आपको नमस्कार है। और आप क्या है? बोले कि कृष्ण प्रिया है, भगवान कृष्ण के आप प्रिया हो। बोले कि हे महालक्ष्मी आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि कृष्ण भक्ष स्थितायै च कृष्ण सायै नमो नमः चंद्र शोभा स्वरूपायै रत्न पद्मे च शोभने। बोले कि हे रत्न पद्मे, बोले कि हे शोभने, आप जो है कृष्ण भक्ष स्थितायै च, आप जो है नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के बख्य स्थल में निवास करने वाली हो आप। बोले कि आप भगवान के शोभा को और वृद्धि, एक तो भगवान सुंदर है, और आप जब भगवान के बक्ष स्थल में निवास करते हो तो भगवान के शोभा जो है और जो है अभिवृद्धि हो जाती है। बोले कि चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली आप कृष्णेश्वरी को बार बार नमस्कार है। बोले कि हे माता आप संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी हो, और महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। और आप क्या है? बुद्धि रूपिणी भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। बोले कि आप धन संपत्ति की वृद्धि करने वाली हो, इसलिए आपको जो है नमस्कार है। इसी प्रकार उन्होंने सर्वेषां च परा माता सर्वबान्धवरूपिणी धर्मार्थ काम मोक्षाणां त्वं च कारण रूपिणी। बोले कि हे माता आप जो है सब प्राणियों का माँ है। आप
क्योंकि सब प्राणी जो है आपसे ही उत्पन्न हुए, सर्वेषांच पराम माता, आपसे ही सब प्राणी उत्पन्न हुए। और बोले कि आप सबके बांधव रूपिणी है। बांधव क्यों बताएगा? बोले कि सबका दुख आप सुनने वाले हो, दुख निवारण करने वाले हो, उसी को बंधु कहा जाता है। जो विपत्ति के समय में जो आकर के पास में खड़े होते हैं वही वास्तव बंधु है। जो विपत्ति में नहीं आता है वो बांधव नहीं है। बोले कि ऐसे आप जो है बांधव रूपिणी है, आप सबके दुख के समय में आप खड़े होने वाली हो। बोले कि और क्या है? बोले कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, बोले कि आप ये 4 पुरुषार्थ जीव को देने वाली हो। इसी प्रकार बोले कि जैसे शिशु माता के पास न रहने पर जो है उनको आनंद नहीं आते, इसी प्रकार आप प्राणियों के पास नहीं रहने से शिशु जैसे अवस्था प्राणियों का हो जाती है। बोले कि हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। बोले कि इसी प्रकार उन्होंने, इंद्र ने उनको स्तुति किया। तब जो है प्रसन्न हो करके भगवती महालक्ष्मी जो है देवताओं को वर प्रदान करने लगी। बोले कि उन्होंने जो है प्रदान करने लगे और उन्होंने स्वर्ग में निवास करने लगे। और जो है इसी प्रकार ये जो यज्ञ के पत्नी है स्वाहा और स्वधा, ये सब ये भगवती का अंश रूप है। जो हम आहुति देते हैं, बाद में आहुति मंत्र में स्वाहा बोला जाता है ना, ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्र के नाम पे जो देते हैं उसमें जो स्वाहा लगाते हैं, वो जो स्वाहा है वो देवी है, वही भगवती है। स्वाहा और स्वधा घी के द्वारा जो किया जाता है वो स्वाहा है, जो अर्पण किया जाता है। और जो जल के द्वारा किया जाता है वो स्वधा होता है। आचमन्यम स्वधा, ऐसे नैवेद्य करने लगाने के बाद जो आचमन से जल दिया जाता है वही स्वधा। बोले कि ये स्वाहा और स्वधा जो है ये देवी का अंश रूपा है और देवी से ही उत्पन्न हुए देवी ही है। बोले कि इनका भी जो उपासना करता है उनको भी जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सब देवियों का उपासना करना चाहिए। बोले कि देखो दक्षिणा भी जो है भोजन के बाद, दान के बाद जो दक्षिणा दिया जाता है वो भी देवी है। इसलिए ये देवियों को जो भक्ति पूत भाव से इस संसार में मर्त्यलोक में जो पूजा करता है उनको जो है आगे जो जन्म मिलेगा परलोक में, एक तो दृढ़ता होने पर, भगवती का दर्शन होने पर जो है उनको मुक्ति मिल जाती है। अगर इतना दृढ़ भी नहीं है, बस पूजन आदि करते हैं, तब जो है उनको अगले जन्म में भी अच्छा जन्म मिलेगा। और ये उपासना का प्रभाव इस प्रकार का है। आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।